धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारे के प्रचार करो। को लॉर्ड जिस खुदा पर रखनी बाप के प्रतिदिन उठाते। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदा ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का सीरीज गीत लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो, तो प्रतिदिन हम कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ रहे। प्रतिदिन आप लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कलाम का अध्ययन कर रहे हैं। आज की लेसन की नींव मेरे साथ रखिए व्यवस्था विवरण उसका 31वां चैप्टर उसकी 30वीं वर्षी से यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे सीरीज गीत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का। और आज के लेसन की नींव व्यवस्था विवरण 31-30। तब मूसा ने इज़राइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। अब ये वो समय था मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा बन हमारा। ये वो समय था जब मूसा ने सारी इज़राइल की सभा को एकत्रित किया और इस गीत को जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मूसा का गीत है उसके आदि से लेकर अंत तक के वचन जो थे वो कहे सुनाए। और क्या मूसा इन गीतों में रहस्य की बात करता, वो भी बात आप लोगों से करूँगा। कहता हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूँ, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का हम लोग पढ़ते, हमने देखा, हमने जाना। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के यहाँ पर उसी आकाश और वही उसी पृथ्वी को वो साक्षी बनाता हुआ हमें दिखाई देता है। वहाँ पर यीशु ने भी कहा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के पृथ्वी और आकाश का टल जाना सहज है, लेकिन मेरा वचन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का कभी ना टलेगा। यहाँ पर जब वो अपने गीत की शुरुआत करता है तो वो आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का इजरायलियों से वो सारी बातें करता है। वो सारी सभा के सामने आगे क्या कहता है दूसरी वर्सेस में ध्यान से सुनिए। कहता मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा। जो मेरा उपदेश होगा ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो मेघ के समान बरसेगा। आपको मालूम है बारिश जब होती है तो पूरी पृथ्वी पर नहीं होती, लेकिन जहाँ कहीं पर भी होती है मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो भूमि को सींच कर जाती है। जब जीसस आए और उन्होंने पहाड़ी उपदेश को कह सुनाया तो वहाँ पर बड़ी डिलीवरेंस, बड़ी हीलिंग को हम देखते हैं। वहाँ पर धन्य वचनों को हम देखते हैं। जब मेरे भाई और बहनों प्रेरितों के कार्य तीसरा चैप्टर जब पतरस ने भी मेरे भाइयों और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का अपने देश को कह सुनाया तो वहाँ पर 3000 लोगों के मन फिरा हुआ और वहाँ पर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जैसे मैं जहाँ पर भी बरसता है वैसी रीति से आप उपदेश लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का परमेश्वर के कलाम को लेकर जहाँ कहीं पर भी जाते वहीं पर मेरे भाई और बहनों बड़ी डिलीवरेंस और बड़ी हीलिंग योएल 2:28 के द्वारा खुदावन ने यही तो वाचा बांधी थी कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा 100 पर उड़ेल दूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मेरी बातें ओस के समान। मेरे भाई और बहनों जब ओस टपकती है
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत यहाँ से 2 से सुबह 3:30 बजे का वो समय होता है जब ओस टपकती है, और जहाँ पर ओस टपकती है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो भी पूरी पृथ्वी को सींच कर जाती है। और जब ओस टपकती है तो ओस के टपकने से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत यहाँ से पृथ्वी पर एक ठंडक सी महसूस होती है। और आगे मेरे भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है, कहता है मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। निकालिए मेरे साथ इशाया 55 की 10वीं और 11वीं वर्षी से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इशाया कौन सी बात हमसे कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो भी देखे। इशाया 55:9-10 में इशाया ने कहा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो बोला, कहता क्योंकि मेरी ओ जी इशाया 10:11 में 9-10 बोले 10:11 कहता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वे सफल करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मूसा जो कह रहा था कि मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। सुसमाचार है क्या, जैसे किसी दूर देश से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का संदेश आता है, और जब वो आता है तो वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का भूमि को सींच कर, वो दिलों की भूमि को सींच कर जाता है। उसी रीति से कहता है मेरा उपदेश भी होगा। जो भोर का समय हुआ करता था जिसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। आपको मालूम है दिन की वाटिका में क्या हो रहा था, जब उन्होंने अन्न आज्ञाकारिता की, तो जब परमेश्वर का आत्मा उनके पास आता है, उत्पत्ति 3:8 में लिखा हुआ है कि भोर के ठंडे समय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आत्मा, जो प्रभु यीशु आत्मा जो आदम और हवा के पास आया करता, जब वो उनके पास आया तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आज से क्या लिखा हुआ है, मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर जीसी और पौधों पर जड़िया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आज से जहाँ पर लिखा हुआ है जी हरी घास पर जीसी और पौधों पर जड़िया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब ये इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है टंडर हर्ब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जड़ी बूटी। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, ये जो जड़ी बूटी हुआ करती थी ये बसंत ऋतु में मेरे भाई और बहनों उसके आसपास के समय में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से पाई जाया करती थी। आपको मालूम है बसंत ऋतु में ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से 3 बांझों की खुदावंद ने शुद्धि ली थी, और तीनों ही जो बच्चे वहाँ पर पैदा होते हुए में दिखाई देते वो परफेक्ट। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। सारा के पास स्वर्गदूतों का आना, इजहाक का आना बसंत ऋतु में। अब शनोमेन स्त्री जिसका बेटा मर जाता है और वो गधे पर बैठकर लीशा के पास जाती है, और लीशा उस पर 3 बार पसरता, 3 बार उस पर लेट जाता है। परफेक्ट। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तीसरा शिमशोन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब आप इन बच्चों को देखते हो तो ये परफेक्ट बच्चे हैं जो बांझों के द्वारा उत्पन्न हुए, और खुदावंद ने बड़े पर्पस के लिए यूज़ किया। क्या लिखता है ये मूसा, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है जैसे कि हरी घास पर जीसी और पौधों पर
जड़िया जब घास पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ओस पड़ती है तो वो पूर्ण रीति से जड़ पर नहीं जाती, घास उसे ऊपर ही ऊपर रोक लेती है। लेकिन ये जो औषधि हुआ करती थी मेरे भाई और बहनों, आज भी है, जब उस औषधि पर ओस पड़ती थी तो वो सीधी जड़ तक जाती थी, और जब जड़ तक जाती थी तो उस औषधि को फूलवंत किया करती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज भी है। और यहाँ पर मूसा क्या कहता है कि जैसे हरी घास पर जीसी और पौधों पर जड़िया, मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा, मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। मेरे साथ निकालिए मत्ती 3:17। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मेरा भाई और बहनों, मत्ती 3:17 क्या कहता है? धन्यवाद, क्या लिखा हुआ मत्ती 3:17 में? यहाँ पर लिखा हुआ, जब वो 32वां लेकर हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ऊपर आया तो उसके विषय में एक विश्वानी हुई, देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। मूसा क्या लिख रहा है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। फिर से उस वचन को पढ़ूंगा और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से, क्योंकि वो सब कुछ कहता है मैं उस वचन का, मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पुराने नेम में हम एक बात देखते हैं, यहोवा यहोवा यहोवा, जब नया नेम आता हुआ हमें दिखाई देता, वहाँ पर एक नाम है पिता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता ने आकाश पिता के द्वारा एक आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब भजन संहिता 2:7 में दाऊद भी लिखता है, तो दाऊद भी क्या कहता है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसने कहा मैं तो उस नाम का प्रचार करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। वो कहता है मैं यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। और यहाँ पर भजनकार कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। रब क्या कहता है? मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। ये वो समय था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब खुदावंद ने बलवंत हाथ के अपने बड़े हाथ के द्वारा मिस्रियों से निकाल कर लेकर जा रहा था। लेकिन उनका 3 दिन के सफ़र को 40 वर्ष में तब्दील हो जाना। और वहाँ पर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। कभी तो वो जंगल में रोटी के लिए कुड़कुड़ाते हुए हमें दिखाई देते हैं, कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो खुदावंद से कहता है मैं तो उनके गधे तक की भी कभी लाशा नहीं की। हे परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। समझ रहे बात को? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। मूसा कहता है मैं तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो, क्योंकि वो उसकी महिमा को देखते हुए भी। कलाम में मुकद्दस फरमाता कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। उसकी महिमा देखते हुए भी कभी तो दाएं भाग रहे थे, कभी बाएं, कभी ये कभी वो, सब कुछ वो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक उसे महिमा ही नहीं दे पा रहे थे। और 5वीं वर्ष कहती है परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। 4 में कहता है जी, चौथी में कहता है वे चट्टान है, उसका नाम खरा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। आपको मालूम है पुराने नेम में पत्थरों से वाचा बांधी जाती थी। अब्राहम और अबीमलक के बीच में जो संधि हुई वो पत्थरों से वाचा थी। यहोशू ने 12 पत्थर छांट कर रखे, वो पत्थरों से वाचा थी। जब एलिया ने भी वे गिरी हुई वेदी की मरम्मत की तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो पत्थरों से ही वाचा थी। अब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपने पास बुलाया और कहा तू
पत्र से तेरा नाम शिमोन होगा और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो चट्टान कलाम मुकद्दस कहता है कि जिस कोने के सिरे के पत्थर को राजमिस्त्री ने नकम्मा ठहरा दिया था, वही कोने का सिरा हो गया। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो खुद चट्टान है, नीति वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दाढ़ गाढ़ है, धर्मी उसमें बाज सकता, वो खुद चट्टान है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या कहता है? वे चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। एक समय आया जब मूसा ने मेरे भाई और बहनों परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी गति दिखा दे, कि मैं तेरी गति को जानना चाहता हूँ। खुदावन ने उससे कहा, हे मूसा, तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, फिर भी मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे एक चट्टान के साथ लगाकर रखूँगा। तो मेरी पीठ का दर्शन करने पाएगा। और वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का है, यशाया 58:2 क्या कहता है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उस वर्सेस को भी देख लेते हैं, यशाया 55:9-10 को भी देख लेते हैं। साथ ही में हम बहुत सी वर्सेस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यशाया 55 की 9वीं और 8वीं और 9वीं वर्सेस क्या, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब पौलुस एक बात कहता है कि हमारा जो ज्ञान है अब ये अधूरा है, लेकिन जब वो संपूर्ण आएगा जिसे हम देखने पाएंगे, तब ये जो अधूरा है वो पूर्ण हो जाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, जिसने सूर्य को भी रथों पर चढ़ाया हुआ है और एक रथ ही सूर्य को घुमाते रहते हैं। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिसने सूर्य को गति दे दी, उसकी गति को कौन जान सकता, कौन पहचान सकता है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। यशाया 58:2 क्या कहता है? उसे भी देखते कहता है वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो सारे ही स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, पर वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है वे चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। भजन का आर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। भजन में कहता है भजन 51 में कहता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का, वो अपने आप को पापी और परमेश्वर को सिद्ध ठहराता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आगे कहता है वे सच्चा ईश्वर है, इट्स द ट्रू गॉड, कि वो सच्चा ईश्वर है। उसने कहा मैं पितर हूँ तुम पितर बनो, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं पाई जाती। वो आत्मा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इतना होली है। पौलुस क्यों कहता है कि आत्मा की मलिनता से बचे रहो, तुम्हारा विवेक शुद्ध रहे। जब आप पूर्ण रीति से होली नस से भर जाएंगे और जब आप उठना बैठना, क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उस प्रभु की ओर देखते रहो जो तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी के मानिद होते जाओ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो सच्चा है, वे सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वे धर्मी और सीधा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से।